एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस, बहुत से लोगों ने मुझसे सवाल पूछा कि गाइस अकाउंट फ्रीज कैसे होता है और कैसे मतलब कौन से ऐप पे खेलें जिससे कि पैसे फ्रीज ना हो, और पैसे फ्रीज ना हो और पैसे फ्रीज होने के बाद क्या करना है और कैसे बचना है। तो सारी इंक्वायरी गाइस, पहली इंक्वायरी की अकाउंट कैसे फ्रीज होता है, बैटिंग के पैसों से मतलब क्या होता है और कैसे बचना है वो भी बताऊंगा। फ्रीज होने के बाद क्या करना है और क्या करें कि फ्रीज ना हो, और कौन से ऐप बेस्ट रहेंगे जिससे कि आपका पैसा फ्रीज ना हो। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए, आप ही लोगों के काम आने वाला है ये वीडियो, ठीक है। तो बिना स्किप किए देखिएगा। पहला, बैटिंग ऐप से अकाउंट फ्रीज क्यों होता है, मेन रीजंस, ठीक है। सस्पिशियस ट्रांजेक्शंस पैटर्न, बार बार पैसे डालना निकालना, अलग अलग यूपीआई आईडीज पर पेमेंट, बैंक को लगता है एक्टिविटी रिस्की है। क्या होता है जब आप किसी आईडी से पैसे ले मतलब किसी आईडी में पैसे डलवाते हैं तो आपको या तो क्यूआर स्कैनर आता है या आपको आता है यूपीआई। तो उसमें आप क्या है, जितनी बार आप डालेंगे अलग अलग यूपीआई पे डलता है, तो बैंक को लगता है कि फिशी है, ठीक है, और इसीलिए आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। और आजकल मैं बताता हूँ होता कैसे है, मैं अब आपको बताता हूँ मेन रीजन जो ब्लॉक होता है। ये हर कोई टिप्पर नहीं बता पाएगा क्योंकि अधिकतर टिप्पर तो यहाँ पे बेवकूफ है, ज्ञान तो है नहीं उनको। तो मैं बताऊंगा आपको कि क्यों ब्लॉक होता है। द मेन रीजन क्या होता है कि आपने विड्रॉल लिया बुक्की से, तो बुक्की क्या करता है, आपको अपने मेन अकाउंट से थोड़ी विड्रॉ कर रहा है, विड्रॉल दे रहा है। वो आपको कैसे विड्रॉल देगा मैं आपको पूरा समझाता हूँ। मान लीजिए दो लोग हैं, एक ने बोला भैया मुझे 50,000 विड्रॉल चाहिए, आपने अपना अकाउंट डिटेल दिया, यूपीआई नंबर या जो भी जहाँ पे भी आपको पैसा लेना है आपने दे दिया, ठीक है। तो आपसे कॉइन्स ले लेगा और आपकी डिटेल्स ले लेगा, और 30 मिनट या 1 घंटा जितना भी टाइम लेता है लेगा, ठीक है। उसके बाद कोई दूसरा कस्टमर आया जिसने बोला 50,000 डिपॉजिट करना है भैया। अब आपने 50,000 विड्रॉल मांगा था, उसने मांगा 50,000 डिपॉजिट। तो बुक ये करेगा, जो 50,000 विड्रॉल जो आपने मांगा है ना, आपकी डिटेल दे देगा डिपॉजिट वाले को। अब डिपॉजिट वाला क्या करेगा, उस डिटेल पे 50,000 रुपये डाल के जो रसीद है वो भेज देगा बुक्की को। तो बुक्की क्या करेगा, उसके में 50,000 कॉइन डाल देगा और वो रसीद आपको दे देगा और कहेगा आपका विड्रॉल कंप्लीट हो गया है, ठीक है। यहाँ तक आपका विड्रॉल आ गया, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत आएगी कब, मैं बताता हूँ। दिक्कत आएगी आपको कब, जब वो 50,000 जिसने डिपॉजिट कराया था अगर वो हार गया, तो वो हारने के बाद क्या करेगा, 72 घंटे के अंदर 1930 जो कि साइबर क्राइम का नंबर है उस पर कॉल करेगा और बोलेगा मेरे साथ ना धोखा हुआ, मेरे से गलत पैसा ले लिया गया। ये वो चूतिया नहीं बताएगा कि मैं सट्टे में हारा, पर बताएगा मेरे साथ फ्रॉड हुआ। तो होगा क्या, जिस डिपॉजिटर ने आपके अकाउंट में विड्रॉल वाले पैसे डाले थे उससे क्या होगा, आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। तो अकाउंट फ्रीज ऐसे होता है, अकाउंट कोई बुक की फ्रीज नहीं कराता है, ये वही कराता है जो डिपॉजिट करता है, ठीक है। हारने के बाद जीत जाएगा तो विड्रॉल ले लेगा, हार जाएगा तो अकाउंट फ्रीज करवा देगा, ठीक है। इससे बचने के भी रीजन बताऊंगा, और अंत में बताऊंगा कौन सी ऐप बेस्ट रहेगी, ठीक है। इलीगल एप्स कनेक्शंस, ऐसे ऐप से भी दूर रहें। ऑफशोर बेटिंग एप्स, रैंडम मर्चेंट अकाउंट में पैसा सिस्टम फ्लैग कर देता है, ठीक है। ज्यादा विड्रॉल ना ले, अब एक एक दिन में 2-2 3-3 लाख विड्रॉल ले रहे हो तो भी ब्लैक होगा, ठीक है। एक अकाउंट में विड्रॉल ना ले, अलग अलग अकाउंट्स में विड्रॉल ले, पर अकाउंट आपके नाम पे होने चाहिए, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखें। हवाला से पैसे ना ले भैया, मनी ट्रायल क्लियर नहीं है, पैसा कहाँ से आया किसको गया, ठीक है। सबसे बड़ी बात है, अगर आप किसी भी बुक्की से विड्रॉल ले रहे हैं तो बहुत सारे बुक्की होते हैं जो आजकल रसीद नहीं देते हैं। भैया रसीद जरूर लेना, वो स्क्रीनशॉट जरूर लेना आपको, जो डिपॉजिट करने का, जो विड्रॉल जो देने का आपके अकाउंट में, जरूर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, रसीद लेनी है। इससे क्या होगा आपको, अगर बैंक जो है फ्रीज कराता है या साइबर क्राइम फ्रीज कराता है, वो रसीद देके आप ये बोल सकते हो कि मेरा गेमिंग का पैसा आया था जो मैं जीता था, तो आप वो ले सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी, रसीद होनी चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं साइबर क्राइम लिंक। अब ये जो होता है ना, ये एक अलग सिनारियो है, और वो बैटिंग का अलग सिनारियो। साइबर क्राइम क्या होता है, किसी एक ने पैसे डाले, ठीक है, अब एक ने किसी ने फ्रॉड पैसे डाले, तो उसमें क्या होता है, चेन ब्लॉकिंग होती है, ठीक है। पर बैटिंग के पैसे में चेन ब्लॉकिंग नहीं होती है, वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो साइबर क्राइम वाला तरीका तो भैया वो अलग है, वो तो कंप्लेंट करोगे या वो तो अलग सिनारियो होता है, उसमें चेन ब्लॉकिंग होती है, पर इसमें चेन ब्लॉकिंग नहीं होती है, वो मैं आगे समझाऊंगा, ठीक है। केवाईसी प्रॉब्लम होता है। हाँ, एक अकाउंट इसलिए भी ब्लॉक होता है, मान लो जैसे कि
आपके केवाईसी में नाम अलग है, या केवाईसी ज्यादा पुराना अकाउंट है तो आपने केवाईसी अपडेट नहीं कराई, उस वजह से भी ब्लॉक होता है। तो उसमें क्या करना होता है, आपको अपने ब्रांच को मेल करना है, केवाईसी दे दो, अनब्लॉक हो जाएगा। अभी मेरे हाल फिलहाल में ना 2 बैंक ब्लॉक हुए थे, ये सच्ची घटना बता रहा हूँ, यस बैंक और आईडीएफसी। सट्टे का पैसा था तो भी अनब्लॉक करा लिया भाई मैंने। ठीक है, होता क्या है कि मेरे पास रसीद थी, अब मेरे पास रसीद थी तो मैंने दिखा दिया, तो मेरा अनब्लॉक हो गया भाई। ठीक है, फ्रीज होने के बाद क्या करें, पहले तो बैंक को कांटेक्ट करो, रीजन पूछो, प्रूफ दिखाओ, बैंक स्टेटमेंट दिखाओ अपना, जो आपका आया है फ्रीज होके, जो रसीद आपको बुकी ने दी थी वो दिखाओ। ठीक है, साइबर क्राइम का केस है तो आपको वो एक एनओसी लेनी होती है, एनओसी मिल जाती है, वो भी लोगे तो भी अनब्लॉक बैंक कर देगा। जब तक एनओसी नहीं मिलेगी बैंक अनब्लॉक नहीं कर सकता, साइबर क्राइम के केस में, सट्टेबाजी के केस में नहीं। ठीक है, अब आपको ये फ्रीज होने के बाद ये चीजें करनी है, फ्रीज हो गया तब। ठीक है, अब फ्रीज होने से कैसे बचें ये भी मैं बता देता हूँ। ऐसे साइट्स पे खेलो जहां पे केवाईसी कंप्लीट होती है। ठीक है, ज्यादा विड्रॉल मत लो, अलग अलग अकाउंट में लो। अब मैं बताता हूँ, एक बंदे ने मुझे कहा था कि तुम्हें कुछ पता नहीं होता, चेन ब्लॉकिंग होती है। तो मैं आपने माध्यम से उस चूतिए को ये बात बताना चाहता हूँ कि जो भी मैं तुम्हें तरीके बताता हूँ ना भाई, वो खुद आजमाए हुए हैं, क्योंकि तुमने जितने पैसे जीते नहीं होंगे ना, उससे ज्यादा इस बैटिंग लाइन में मैं विड्रॉल कर चुका हूँ। ठीक है, तो अपने को पता है कि कैसे क्या होगा, कैसे अनब्लॉक होगी चीजें। ठीक है, आप 2 अकाउंट रखो, 2 अकाउंट में क्या होता है, एक अकाउंट आपने मान लो कोटक में पैसे मंगाए और उसको अपने एसबीआई अकाउंट में ट्रांसफर करा दिए। ठीक है, तुरंत, तो क्या होगा, आपका कोटक में जो पैसे आए थे वो एसबीआई में ट्रांसफर हो गया। कोई भी बैंक जब फ्रीज मारता है ना बैटिंग ऐप के केस में, साइबर क्राइम क्या हो अलग है, वो किसी का पैसा लूट के थोड़ी भागे हो, वो अंबानी वाली बात थोड़ी की है जो तुम्हारा चेन ब्लॉकिंग करेगा, वो नहीं। बैटिंग ऐप के केस में क्या होता है, आपने कोटक में पैसे मंगाए और एसबीआई में ट्रांसफर कर दिए, तो उसमें चेन ब्लॉकिंग नहीं होती, किसी बैंक को अधिकार नहीं है। बैंक जो तुम्हारा अकाउंट फ्रीज करेगी वो करेगी कोटक का पहले, उसको ये मतलब नहीं है कोटक से पहले, कोटक में तुम्हारा एसबीआई का गया या जहां पे भी पहले अकाउंट में पैसे आए उसको करती है फ्रीज। अब उसमें क्या हुआ, उसमें तुमने पहले से ही जो विड्रॉल आया था दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, तो ऐसे में क्या होगा, वो अकाउंट तुम्हारा ब्लॉक होगा जिसमें पहले से ही पैसे नहीं है, तुमने तो विड्रॉल कहीं और ट्रांसफर कर दिया, तो इससे क्या होगा, सिर्फ तुम्हारा अकाउंट ब्लॉक होगा, पैसा नहीं। चेन ब्लॉकिंग दूसरे केस में होता है, कई कई लोग कमेंट में आ जाते हैं, पता होता कुछ होता है नहीं, बस ज्ञान चोदने आ जाते हैं, तो ऐसा होता नहीं है। ठीक है, अब मैं बताता हूं आपको कि कौन से ऐप्स पे खेलो। ऐसे ऐप्स पे खेलो जो कि वेरिफिकेशन होती है। ठीक है, देखो मैं किसी साइट को प्रमोट नहीं करता, ना मुझे इन साइटों ने पैसे दिए हैं इनका नाम लेने के लिए। ठीक है, पर मैं आपको बेस्ट से बेस्ट, मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं किसमें पैसा सेफ रहेगा, तो भैया पैसा उसी में सेफ रहेगा जिसमें केवाईसी हो। ठीक है, जैसे स्टेक हो गई, परी मैच हो गए, आप उसमें खेल सकते हैं, क्योंकि वो लोग जो है केवाईसी कराते हैं, विड्रॉल में जो है वो करते हैं, आपका टैक्स लेते हैं। ठीक है, केवाईसी, एड्रेस प्रूफ सब कुछ करता है। हालांकि ये दोनों भी इंडिया बेस्ड कंपनी नहीं है। ठीक है, ये दोनों भी इंडिया बेस्ड नहीं है, ये स्टेक है यूएसए वाली, ये सॉरी यूके की कंपनी है, इंडिया बेस्ड वो भी नहीं है। तो इसमें क्या होता है, पर जो फ्रीज के चांसेस होते हैं वो होते हैं कम। अब मैंने आपको ये भी बता दिया कि मान लो आप केवाईसी वाले वेबसाइट पे नहीं खेल रहे हो, जहाँ पे आप थोड़ा अपना टैक्स नहीं देना चाहते हो, पूरा का पूरा विड्रॉल लेना चाहते हो, 2 अकाउंट रखो भैया। 2 अकाउंट में तुम्हारा पैसा कभी ब्लॉक नहीं होगा। हाँ, अकाउंट ब्लॉक होगा तो जिसमें विड्रॉल आया उससे विड्रॉल हटा दो, वो विड्रॉल मनी कहीं और ट्रांसफर कर दो, उस अकाउंट को जीरो रखो जिसमें पैसा मंगाते हो। तो ये तरीकों से जो है ना आपका, ये स्टेक हुआ या ये सारी साइट्स हुई, ये जो है आपकी केवाईसी पूरी करते हैं। ठीक है, हाँ, तो फिर ध्यान से रखो, ऐसा नहीं कि इस ब्लॉक फ्रीज से बचने के लिए तब भी आपको चीजें वही करनी पड़ेगी, हर किसी रसीद जरूर मांगो जिससे विड्रॉल लेते हो। ठीक है, रसीद रखोगे तो अनब्लॉक होगा। तो ये चीजें हैं, ध्यान में रख के इस वीडियो को अंत तक देख लियो तो कमेंट करो और बताओ, अगर कुछ डाउट्स है तो मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। और मैच प्रेडिक्शंस के लिए टेलीग्राम चैनल में जरूर ज्वाइन हो जाए, सारी मैचेस जो है बेस्ट से बेस्ट प्रेडिक्शन दी जा रही है, फायदा आपका ही होगा, ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके गाइस, टिल द नेक्स्ट वीडियो, एंजॉय लाइफ।